नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। शिखंडी महाभारत का एक रहस्यमय पात्र था। रहस्यमय इसलिए कि वह कैसे बना स्त्री से पुरुष और क्यों बना। इसके लिए हमें शिखंडी के पूर्व जन्म के बारे में जानना जरूरी होगा। यह घटना तब की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा थे और उनके छोटे भाई का नाम विचित्रवीर्य था। उस समय विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म बड़ी सभा से काशीराज की 3 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका का हरण करके लेके आ गए। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि अंबा तो राजा शाल्व को प्यार करती है, तब उन्होंने अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा शाल्व ने फिर अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। इस सब घटना के बाद अंबा को ऐसा लगा कि राजा द्वारा उसे न अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है भीष्म के कारण ही उसका जीवन बर्बाद हुआ है। इसीलिए फिर अंबा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण ले लिया। यह बात जब अंबा के नाना राजश्री होत्रवान को पता चली तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने की सलाह दी। अंबा ने परशुराम जी के पास जाकर अपने साथ जो घटना हुई उसकी पूरी जानकारी उनको बताई। तब परशुराम जी ने जाकर भीष्म से अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य नियम का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और वो भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों के बीच में पूरे 23 दिन तक युद्ध चलता है और परिणाम फिर कुछ भी नहीं निकलता है। 24वें दिन भीष्म ने महाभयंकर पश्वापास्त्र अस्त्र का प्रहार परशुराम जी पर करना चाहा तो आकाश में उपस्थित नारद मुनि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब भीष्म ने तीर को धनुष पर से उतार लिया और तब परशुराम जी से जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा और परशुराम जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अंबा भीष्म के सर्वनाश के लिए फिर से यमुना किनारे तप करने चली गई, तब करते करते उसने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। अंबा ने अगले जन्म में वत्स देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। तो अंबा को अपने इस जन्म में पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान था, इसीलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म को पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे फिर यह मनचाहा वरदान दे देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि हे प्रभु, कन्या होकर भीष्म को मैं कैसे पराजित कर सकती हूँ। तो इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर तू पुरुष बन जाएगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा वरदान मिलने पर उस कन्या ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में फिर प्रवेश कर लिया। अब जब महाभारत का समय चल रहा था, महाभारत काल का युग था, उस समय शिखंडी के रूप में वह पैदा हुई। राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी। तब महादेव को उन्होंने प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने पुत्र रत्न का वरदान मांगा। तब महादेव ने राजा से कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में फिर पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए द्रुपद ने फिर सभी को यही बताया कि उनके यहाँ तो पुत्र का जन्म हुआ है और उसका लालन पालन भी पुत्र की तरह ही किया। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी भी निष्फल नहीं जाता है, इसीलिए अब इसका विवाह किसी कन्या से हमें कर देना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा द्रुपद ने दशरथ राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को विवाह के बाद ये पता चला कि उसका विवाह तो एक स्त्री से हुआ है, तो यह बात उसने अपने पिता को बताई। यह बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि यह बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारे कुटुंब और राज्य सहित सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी को जब इस आक्रमण की बात पता चली तो वह बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन में चली गई। उस समय वन की रक्षा स्थूणाकर्ण नाम का जो एक यक्ष था वो करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उसे वहां आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उस यक्ष को अपनी पूरी घटना की जो जानकारी है वो सच सच बता दी।
पूरी बात जानने और सुनने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से उसे अपना पुरुषत्व देने को कहा और उसे पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से फिर कहा कि जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तो मुझे मेरा पुरुषत्व वापस लौटा देना। शिखंडी ने उसकी यह बात सुनकर उसे ऐसा करने का वचन दे दिया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्णा ने भी शिखंडी के पुरुष रूप की परीक्षा ली और शिखंडी को पुरुष जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उधर एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूर्णाकर्ण के पास पहुंच गए, लेकिन वह यक्ष उनका अभिवादन करना भूल गया। तब कुबेर ने अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने जो पूरी घटना थी उसकी जानकारी यक्षराज को दी और कहा कि इस समय स्थूर्णाकर्ण स्त्री रूप में है, इसीलिए संकोचवश वह आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने फिर स्थूर्णाकर्ण को श्राप दे दिया कि अब उसे इसी रूप में रहना होगा। स्थूर्णाकर्ण ने जब श्राप की बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ और वह बार बार यक्षराज से क्षमा मांगने लगा। उसके बार बार क्षमा मांगने पर यक्षराज ने स्थूर्णाकर्ण से कहा कि जब शिखंडी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः मिल जाएगा। और उसके बाद वह शिखंडी का जब कार्य पूर्ण हो गया तो वह वन में उसके बाद स्थूर्णाकर्ण के पास पहुंचा। तब स्थूर्णाकर्ण ने शिखंडी को पूरी बात बता दी। तो यह जानकर शिखंडी को बहुत प्रसन्नता हुई और महाभारत युद्ध की जब समाप्ति हो गई तो उसके बाद जब दुर्योधन ने मरणावस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था तब महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में ही शिखंडी का वध कर दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक इसी से पुरुष बनने की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।